सरकार बनने के बाद कांग्रेस के नेताओं को डराना, धमकाना, फर्जी केसेस डालना एक तरह से आम बात हो गई है। वो इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ में रिमोट कंट्रोल की सरकार चल रही है और छत्तीसगढ़ की सरकार इस 1.5 साल में सरकार चलाने में पूरी तरह से विफल हो चुकी है, फेल हो चुकी है। और इसी का नतीजा है कि आप देखेंगे कि कोरबा में डिप्टी सीएम का काफिला ग्रामीण रोक दे रहे। आप देखेंगे कि केंद्रीय मंत्री और सांसद उनका काफिला ग्रामीण रोक दे रहे। किसी सांसद को कलेक्ट्रेट के पीछे से भागना पड़ रहा है, एसपी और कलेक्टर को कलेक्टर ऑफिस के पीछे से भागना पड़ रहा है। आखिर क्यों यह स्थिति पैदा हुआ है छत्तीसगढ़ में 1.5 साल में? वो इसलिए कि यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ की जनता को धोखे देकर, झूठे वादे कर सत्ता में आई, लेकिन सत्ता में आते साथ वो पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है और जनता कहीं न कहीं 1.5 साल में नकार चुकी है। उसी का नतीजा है कि छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से छत्तीसगढ़ को इस सरकार ने बदहाल कर दिया है। एक तरफ बस्तर से लेकर सरगुजा तक खनिज संसाधन, जल जंगल, जमीन, खनिज संसाधन लूट रहे हैं। किसानों की हालत क्या है पूरी छत्तीसगढ़ देख रहा है। 10,463 स्कूलें बंद हो गई है। युवाओं के लिए एक नौकरी का कोई रास्ता नहीं बचा, पूरे रास्ते बंद हो गए। छत्तीसगढ़ में लाइन ऑर्डर पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। इन सब मुद्दों को लेकर तमाम सीनियर नेताओं के साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इस 1.5 साल में सरकार के खिलाफ में बेहद आक्रामक रूप से लड़ाई लड़ रही है और कहीं न कहीं सरकार अपने आप को, सरकार को हम साबित करने में सफल भी रहे इस 1.5 साल में कि भले सरकार को जनता ने चुनकर सत्ता दिया, लेकिन आज भी कांग्रेस के कार्यकाल को और उनकी कामों को छत्तीसगढ़ की जनता आज भी याद करते हैं। और ये सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है। ये 1.5 साल में हम लोग जनता के बीच में ये स्थापित करने में कहीं न कहीं सफल रहे। रही बात भ्रष्टाचार की बात, जग की कीमत क्या है पूरे प्रदेश की जनता ने देखा है। एक टीवी की कीमत क्या है, 1 से 1.5 लाख टीवी की कीमत पूरी छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है। एक चप्पल की कीमत क्या है पूरी जनता ने देखा है। मतलब हमारे ऊपर दाग लगा दो, कांग्रेस के नेताओं को बदनाम कर दो, पार्टी को बदनाम कर दो और सत्ता हासिल कर दो, ये आपसे बेहतर कौन समझ सकता है। महादेव ऐप के नाम से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को भरे चुनाव में बदनाम किया उन्होंने। 508 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। आज महादेव सट्टा ये बंद हुआ क्या? कहां गए रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर, जिन्होंने गिरफ्तारी करने का दावा की सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में? चंद दिनों में वापस लाया जाएगा भारत, कहां लाए आज तक? सरकार से हम पूछना चाहते। अब तो अब कौन सा ऐप? शिवा ऐप नया शुरू हो गया। कौन किया ऐप शुरू? सरकार क्या कर रही है इस ऐप के लिए? सट्टा बंद हुआ क्या? महादेव ऐप बंद हुआ क्या? नहीं हुआ ना, शिवा ऐप शुरू हुआ। गजानन ऐप भी शायद चल रहा है मेरे ख्याल से। तो फिर सरकार में क्या नई चीज हुई? आरोप लगाए, सत्ता में बैठे और सत्ता में बैठने के बाद कोई चीज सुधार हुआ? 10,463 स्कूलें बंद हो गई, लेकिन 67 नई शराबी दुकानें खुल गई, शराब की दुकान खुल गई है, गली गली शराब बिक रही है। आप शराब घोटाले का आरोप लगाते हैं, नकली होलोग्राम, नकली स्टिकर। आज राजनांदगांव में क्या हुआ? नकली होलोग्राम आज भी चल रहा है धड़ल्ले से। आज भी नकली शराब बिक रहा है। पीसीसी ने और कई गणमान्य लोगों ने सार्वजनिक रूप से वीडियो शेयर किया है छत्तीसगढ़ सरकार को। सरकार क्या कर रही है? जबकि आबकारी विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। क्या सुधार हुआ? सिर्फ बदनाम करने के लिए सत्ता बदनाम करो और सत्ता हासिल करो। आपको जनता ने जनादेश दिया है
आप जनता के लिए काम करें और जनता का विश्वास जीते, न कि आपने सिर्फ मोदी गारंटी के नाम से जनता के सामने झूठ बोलने का काम किया है, किसानों को झूठ बोलने का काम किया है, इस प्रदेश के युवाओं को झूठ बोलने का काम किया है। हम 1 लाख नौकरी देंगे, हम यूपीएससी के तर्ज पर हम परीक्षा हम यहाँ पे परीक्षा हम कराएंगे। यही यूपीएससी का तर्ज पे है क्या? जहां बिलासपुर में मुख्यमंत्री के गृह जिले के जसपुर के नए वॉकी टॉकी और नए टेक्निकल तरीके से एक परीक्षा में बैठे हुए एक विद्यार्थी कैमरे से बकायदा उनका प्रश्न को बाहर भेजते हैं और बाहर से वॉकी टॉकी से उनका प्रश्न पत्र हल करते हैं। यही जसपुर मॉडल है क्या? यूपीएससी मॉडल को हम तो जसपुर मॉडल कह रहे हैं। और आप देखेंगे ये अपना पुलिस भर्ती राजनांदगांव में कुछ सिपाही की बलि चढ़ा दी गई, फांसी लगा के आत्महत्या कर ले। उन्होंने लिखा कि हम छोटे मोहरे बड़े मोहरे अभी बाकी है। ठीक, फॉरेस्ट विभाग में जो भर्तियां हुआ उसका क्या हुआ? अभी तो विधानसभा में आया आरआई भर्ती का, पटवारी से आरआई भर्ती, जीजा साली और दामाद सब तो हुआ। क्या यही है क्या यूपीएससी मॉडल? यूपीएससी मॉडल नहीं, ये जसमुर मॉडल चल रहा है यहाँ पे। आदरणीय साथियों, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को डराने का, धमकाने का, आज भूपेश बघेल के ऊपर लगातार ईडी, सीबीआई, उसके बाद ईओडब्ल्यू और कोई बाकी बचा है कोई एजेंसी, वो भी आ जाए, उसके लिए भी तैयार है स्वागत करने के लिए। आज भूपेश बघेल के ऊपर हुआ और किसी कार्यकर्ता के ऊपर होगा, किसी नेता के ऊपर हुआ। एक नेता हमारे जेल में, देवेंद्र यादव जी जेल काट कर आए। मतलब इस तरह से आप सिर्फ कांग्रेस नेताओं को डरा के ये संदेश देना चाह रहे हो कि देखो भूपेश बघेल के ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं तो बाकी कुछ छोड़ दो, देखो देवेंद्र यादव और कवासी लखमा को जेल भेज सकते हैं तो बाकी तो मतलब हमारे छोटे कार्यकर्ताओं को डराना चाहते। कांग्रेस इससे डरने वाली नहीं है। हमने स्पष्ट रूप से कहा, कांग्रेस के छोटे से कार्यकर्ता हो या बड़े नेता हो, उनके खिलाफ अगर षड्यंत्र पूर्वक इस सरकार अगर कार्रवाई करेगी तो निश्चित रूप से ये डबल इंजन सरकार के खिलाफ में कांग्रेस हर लड़ाई को तैयार है। क्या ये उद्योगपति के इशारे पे सरकार चल रही है क्या? क्या अडानी के इशारे पर सरकार चल रही है क्या? कौन चला रहा है ये सरकार? अगर इस तरह के बदले की भावना कार्रवाई होगी, निश्चित रूप से हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है। जिस तरह कल घटना हुई, उस घटना की हम कड़ी निंदा करते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का सुपुत्र राजनीतिक में भी नहीं है, न कोई पार्टी के कार्यकर्ता है, उनका मेंबरशिप भी नहीं है। आखिर उनको गिरफ्तार कर यही साबित करना चाह रहे हो ना, उनको गिरफ्तार कर लो और उनको टोक पीट करके राइट कर लो और 2-4 लोग का और नाम गिना दो ताकि भविष्य में और उनको अरेस्ट कर लो। नहीं चलेगा इस तरह की राजनीति, दबाव की राजनीति। आदरणीय साथियों, निश्चित रूप से आज बड़ी बैठक हुई। आज बड़ी बैठक में तमाम छत्तीसगढ़ के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, एलओपी, उप मुख्यमंत्री और तमाम वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री साथीगढ़ उपस्थित थे और टीएस बाबा भी उपस्थित थे। और हम लोगों ने निर्णय लिया है कि इस तरह के षड्यंत्र खिलाफ में कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी और आने वाला समय में सभी हमारे एमएलए साथी से भी रहे निर्णय चर्चा के बाद हम लोगों ने निर्णय लिया है कि आने वाला 22 तारीख को पूरे संभाग स्तर में और पूरे प्रदेश में निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ प्रदेश को बचाने के लिए, एक चंद उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए यहाँ पे ईडी, सीबीआई और सरकारी एजेंसियों का, सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसके खिलाफ में कांग्रेस पार्टी 22 तारीख को पूरे प्रदेश स्तर में पांचों संभाग में आर्थिक नाकेबंदी करने का निर्णय लिया है और सभी जो प्रमुख सड़कें हैं उसको जाम कर आर्थिक नाकेबंदी करेंगे। छत्तीसगढ़ की खनिज संसाधन को हम लूटने नहीं देंगे। छत्तीसगढ़ को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता के लिए हक और अधिकार की लड़ाई के लिए हर स्तर पर लड़ाई के लिए तैयार है। और आप तो सिर्फ आज भूपेश बघेल जी के ईडी आप रेड किए, कल महंत जी क्या करेंगे, कल और किसी क्या करेंगे, जिसके यहाँ भी करना है कर लीजिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है। निश्चित रूप से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और तमाम हमारे कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी खड़ी है और बराबर लड़ेंगे। इसलिए हम लोगों ने अभी पहला चरण में हम लोग 22 तारीख को पूरे प्रदेश में आर्थिक
नाकेबंदी के रूप में एक बड़ा चक्का जाम और प्रदर्शन करने के लिए कांग्रेस पार्टी आज ऐलान करती है और बृहद रूप से निश्चित रूप से सरकार और उनके सेंट्रल एजेंसी और इस तरह के चंद उद्योगपतियों को हम मुंह तोड़ जवाब देने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी किसी भी स्तर में पीछे नहीं हटेगी। 22 जुलाई